आज हम गीता के अध्याय 3 श्लोक संख्या 27 से 30 तक की व्याख्या कर रहे हैं और पीछे के 3-4 श्लोकों में यह बताया गया कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा ना करे, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी भी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न ना हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो संसार का अहित होगा। यहां तक हम चिंतन कर चुके थे और अब हम आगे के चिंतन में आपके साथ और गहराई से गीता को समझने का प्रयास करते हैं और इसमें गीता को मूढ़ पुरुष के लक्षणों से स्टार्ट करते हैं। जो अज्ञानी पुरुष है उसके क्या लक्षण हो सकते हैं और कर्मासक्त जनसमुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन भी समझने की कोशिश करते हैं कि कर्मयोगी और सांख्य योगी में क्या अंतर है। जब तक इन दोनों को नहीं समझेंगे तब तक यह और गहराई की बात हमारी समझ में आ नहीं सकती है, और इसको समझने के लिए हमें गूढ़ता से ही इन चीजों को पकड़ना होगा। आइए अध्ययन करते हैं। तो यहाँ 27वें श्लोक में लिखा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणो कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है कि मैं कर रहा हूं। यह मिथ्या है, करने वाला कोई और है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, और उन तीनों गुणों की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रत्येक व्यक्ति में है। कौन सा कब कहां कितना बलवती या उसकी प्रबलता बढ़ जाए यह उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ यह बात हमें समझने की है कि हम अपने तीनों गुणों को ठीक से समझें। तीनों गुण सत्व, रज, तम, और उनकी हम बड़ी प्रचारात्मक रूप में बड़े विस्तार के साथ हम चर्चा कर चुके हैं। आगे अगले श्लोक में लिखा है कि कर्मयोगी और सांख्य योगी की विलक्षणता क्या है। आइए उसको समझते हैं। तत्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्तु इति मत्वा न सज्जते। तो यहां कहा गया है कि तत्वज्ञानी आत्मा की पहचान गुणों और कर्मों से भिन्न करते हैं, अर्थात उसको वो ठीक से समझते हैं। वे समझते हैं कि इंद्रिय, मन आदि के रूप केवल गुण ही हैं, जो इंद्रिय विषयों को गुणों से संचालित होते हैं, इसलिए वो उनमें कभी नहीं फंसते हैं। और यहाँ एक बात और गहराई से समझने की है कि त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सब समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर चेष्टाओं का नाम ही कर्म विभाग है। अब यहाँ एक बात और गहराई से समझने की होगी कि जब तक हम इन चीजों की गहराई को पकड़ते हैं तब तक हमारे ज्ञान और कर्म के बीच ये सब बातें बढ़ती चली जाती हैं। और भगवान ने या विवेक ने गीता में कर्मों के होने के 5 कारण बताए हैं, जो अभी हम 27वें श्लोक में बात कर रहे थे। सबसे पहली है प्रकृति, दूसरी अभी हम बात कर रहे हैं गुण गुणायशु वर्तन्ते, और तीसरी है इंद्रियां,
यह 5 के 9वें श्लोक में आएगा। चौथी चीज है स्वभाव, क्रिया का वेग, हमारे मन में किस तरह से काम करता है, स्वभावस्तु प्रवर्तते। और 5वां हेतु है अष्टानम चकर्ता, यह 18वां श्लोक का 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। यह बहुत गहरी है, अर्थात 5 का मूल कारण एक अपरा प्रकृति जड़ है। यदि हम इन 5 में उलझ गए तो हम अज्ञानी हो जाते हैं। आज तक अनेक योगियों ने जीवन में जो भी कर्म किए हैं उनमें से कोई भी कर्म तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा। सूर्य तक अंधकार कैसे पहुंच सकता है? जहां सूर्य है वहां अंधकार कैसे जा सकता है? यह सोचने का विषय है। कारण कि कर्म और शरीर आदि पदार्थ का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। हमको इन चीजों को जानना चाहिए। मैं इस बात को थोड़ी सी और गहराई के साथ अगले 29वें श्लोक में समझने की कोशिश करता हूं, और यदि यह बात आपको समझ में आए तो आप गीता की इस व्याख्या को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। एक और सिद्धांत की बात करते हैं। जीवन में एक और सिद्धांत है। सिद्धांत यह है कि संसार अर्थात पदार्थ और क्रिया से अलग होने पर संसार का ज्ञान होता है। जब हम पदार्थ और क्रिया से अलग हो जाते हैं तब संसार का ज्ञान होता है, और परमात्मा से एक होने पर परमात्मा का ज्ञान होता है। देखिए, गहराई की बात को समझना है। जब हम पदार्थ और क्रिया से अलग होने लगते हैं तो संसार का ज्ञान होता है, और परमात्मा से मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, परमात्मा में हो जाते हैं, परमात्मा के सामने समर्पण कर देते हैं, तब हमें परमात्मा का ज्ञान होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। गीता बार बार यही कहती है कि मैं कौन हूं इसको समझिए। और इस श्लोक में बड़े गहनता से कि आप कितने आध्यात्मिक हो चुके हैं, यहां यह बात समझा दी गई है कि वास्तव में हम संसार से कितने अलग और परमात्मा के साथ एक हैं। तत्वज्ञ महापुरुष गुण विभाग अर्थात पदार्थ और कर्म विभाग अर्थात क्रिया से सर्वथा अलग होने पर यह जान लेता है कि संपूर्ण गुण में ही गुण बरतते हैं। अब इस बात को भी समझने के लिए हमें बहुत गहराई से जानने की आवश्यकता है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में हो रही हैं, स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। अब इस बात को और एक और गहराई के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों की साधना प्रणाली की कभी एक सी नहीं हो सकती, क्योंकि कर्मयोगी गुणों शरीर आदि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है, अर्थात शरीर से कर्म करने की प्रबलता रखता है। और कर्मयोगी कर्म करने की जगह कर्मयोगी कर्म में विश्वास रखता है और सांख्य योगी ज्ञान में विश्वास रखता है। इसलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया जाता है। जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना कोई मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकता, जो हमने इसी अध्याय के 4 श्लोक में आपके साथ बात की। और इसी की बात को और बढ़ाने के लिए हम आगे चलते हैं। सांख्य योगी में विवेक या विचार की प्रचुरता होती है। वह प्रकृतिजन्य गुणों में से ही एक गुण है, ऐसा जानकर वह अपने आप को क्रियाओं का कर्ता तो नहीं मानता। इसी बात को भगवान आगे 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी हमारे साथ जब हम चर्चा करेंगे तो उसको समझेंगे कि बुद्धि हमें किस तरह से इस बात को समझाने की कोशिश करती है। और इसीलिए कर्ता और अकर्ता के भाव को यहां जानना समझना आवश्यक है, और उसको समझाता है हमारा 29वां श्लोक। और 29वें श्लोक की गहनता बहुत अधिक है। 29वें श्लोक में क्या कहा गया है, आइए उसे भी जानते हैं।
यहां कहा गया है प्रकृते गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मशु तान अक्रस्त्वरिद्व मंदान कृत्स्नवित न विचालयेत। अर्थात वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, अर्थात कामनाओं के साथ, आसक्त के साथ काम करते हैं, जो अनासक्त नहीं हो पा सकते, वे अपने कर्म करते हैं। लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अल्प है। उन्हें इनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए इस बात को यहां कहा गया है कि ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्यों को कर्मों से विचलित करने के लिए मनाही की गई है, अन्यथा ना तो वो कर्म करेंगे और ना ही परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रभाव करेंगे। इसको जानने के लिए हमें क्रिया और कर्म के अंतर को समझना होगा। क्रिया और कर्म, इन दोनों में भी भेद है। गहराई के साथ गीता को यदि समझा जाए तो गीता हमारे हर प्रश्न का उत्तर देती है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूं, ऐसा अहम भाव रहता है, अर्थात जो कर्म योगी है, यदि वह अनासक्त भाव से कर्म ना करे तो उसमें सदैव यह रहता है कि इस दुनिया को मैं चला रहा हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह बात करते हैं कि यदि मिस्टर एक्स नहीं होंगे तो समाज कैसे चलेगा, शासन कैसे चलेगा। कुछ लोग यदि घर में मैं नहीं रहूंगा तो घर कैसे चलेगा। हम यह भूल जाते हैं कि हमसे पहले भी दुनिया चलती थी और हमारे बाद भी दुनिया चलेगी। इसीलिए इस कर्म को और क्रिया को, भेद को समझना आवश्यक है। तो क्रिया के साथ जब मैं करता हूं ऐसा अहम भाव रहता है, तब वह क्रिया कर्म हो जाती है और इसका इष्ट अनिष्ट मिश्रित, क्या क्या, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। परंतु जहां मैं करता नहीं हूं, अकर्तापन का भाव आ जाता है, वहां क्रिया कर्म नहीं बनती, अर्थात फलदायक नहीं होती। क्योंकि जब आप कर्म करता ही नहीं है तो फिर फल किसको मिलेगा। तत्वज्ञ महापुरुष फलदायक कर्म नहीं करते, प्रत्युत केवल क्रियाएं या चेष्टा मात्र ही करते हैं, अर्थात वे अपना केवल स्वधर्म निभाते हैं। यही आध्यात्म की जननी है और यह श्लोक हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जिसने इस श्लोक को समझ लिया वह कभी भी फिर गीता की ओर से विमुख हो नहीं सकता। मैं एक बार फिर आपको इस श्लोक को सुनाता हूं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मशु तान अकृत्स्नविद मंदान कृत्स्नवित न विचालयेत। तो इसको आपको समझना आवश्यक है। अब आइए 30वें श्लोक में बात करते हैं, जहां बुद्धि मन को अपने स्वधर्म को निभाने की बात कर रही है। यहां यदि हम गीता के इस यथार्थ को छोड़कर उसको धार्मिक भाव में पढ़ें तो यहां कृष्ण अर्जुन को आशा, ममता और स्वार्थ त्याग कर भगवत दर्पण बुद्धि से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशी निरमम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अर्थात अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ को छोड़कर, उनसे अलग होकर, उनसे रहित होकर अपने मानसिक दुखों का त्याग कर, तो अपनी मनोदशा को ठीक करो, अपनी परिस्थिति को ठीक करो। परिस्थिति हम ठीक कर नहीं सकते और तब हम अपना स्वधर्म करें। तो यहाँ क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध के मैदान में खड़ा है,
इस तरह का साहित्य है। तो अर्जुन को लिए कहा जा रहा है कि अर्जुन युद्ध करो। तो ये चीजें हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम इन श्लोकों के मतलब को ठीक से न समझकर अपने जीवन में गलतियां करते रहेंगे, तब तक हम गीता के महत्व को समझ ही नहीं सकते। और गीता का यह श्लोक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का है, और इसका भावार्थ मैं यदि शुद्ध तरीके से करूं तो यह आता कि यदि मन भगवाननिष्ठ हो जाए, विवेक में लग जाए, विवेक की मान लेके अपनी सत्ता को छोड़ दे और विवेक की सत्ता को या भगवान की सत्ता को स्वीकार करे, तो उसमें संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके उसमें करने की सामर्थ्यता स्वयं पैदा हो जाएगी। और अर्पण करने का तात्पर्य यह होता है, यहाँ जो अर्पित करने की बात कर रही है वह है अर्पण करने का। अर्पित करने का भाव यह होता है कि हम अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, केवल स्वधर्म निभाने के लिए या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए या ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए पैदा किया है, उसको करने के लिए हम अपने कर्मों को करते हैं। और यह सब कर्म करना ही निष्काम कर्म कहलाता है। इन्हीं चीजों को हमें और गहराई से समझने के लिए कुछ और गहन चिंतन के साथ गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां एक शब्द आया है आध्यात्म चेतसा, और आध्यात्म चेतसा का मतलब होता है अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके, अर्थात मैं करता नहीं, कर्तापन से अलग होकर के, चित्त का निरोध करके, कर्तापन से अलग होकर के, ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को बुद्धि को अर्पण कर या भगवान को अर्पण करके, किसी से कोई कामना नहीं, कोई आशा नहीं, इन सब से आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर अपना स्वधर्म करें, तो भगवान प्राप्ति कोई कठिन कार्य नहीं है। जब चित्त ध्यानस्थ हो जाता है तो लेश मात्र भी कहीं आशा, कहीं ममता, कहीं लालसा, कहीं कामना नहीं रह जाती, और तब कर्म में ममत्व भी नहीं रहता। तो सफलता और असफलता का, सफलता की खुशी और असफलता का संताप भी नहीं होता, और फिर हम उस पथ पर पथानुगामी हो जाते हैं जिस पथ की ओर गीता हमें ले जाने का प्रयास करती है। तो इन 4 श्लोकों में गीता को बहुत नजदीक से जानने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उत्कृष्ट व्याख्याओं में से एक व्याख्या यह कही जा सकती है, इसीलिए इसको आइए समराइज करें। यहां हमें 5 बातें गीता इन 4 श्लोकों में समझाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले गीता कहती है कि इस संसार के, इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, और वो 3 गुण सब में पाए जाते हैं। कौन किस गुण को अधिक बढ़ाता है, कौन किसको नियंत्रित करता है, यह उस पर निर्भर करता है। और 3 गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। दूसरी बात यह श्लोक कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति अज्ञानता है। हम जो भी काम अपनी कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं वह हम सब अज्ञानता है, उसमें ज्ञान कहीं नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान आत्मसात इससे अंदर का विषय है। तीसरी बात, जो इस परम तत्व को जानते हैं कि इंद्रिय तत्व अज्ञानता है, हमें निष्काम भाव से कर्म करना है, कर्तापन को छोड़ना है, उन्हें अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, उन्हें उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वह अकर्म में फंसकर अपना और समाज का अहित कर सकते हैं। नंबर 4 बात कही है कि अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित कर दो, अर्थात समर्पण की भावना, अर्पण की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। और जब तक समर्पण या अर्पण नहीं आएगा तब तक हम कर्तापन को छोड़ नहीं करते। कर्तापन का अहंकार इतना गहरा है कि इसको छोड़ना साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है। इसलिए हमें इसको ठीक से जानने के लिए
कर्मों में कामना की आसक्ति या कर्मों की प्रवृत्ति को समझना बहुत आवश्यक है। पांचवी बात, कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों का त्याग कर कर्म करना। यह बहुत गूढ़ रहस्य की बात है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण जगत में, इस संपूर्ण विश्व में, इस संपूर्ण संसार में सुख या दुख केवल 3 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के दुख या सुख हम बाहरी दुनिया में ढूंढ सकते हैं, लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा दुख है वह स्वयं को ही ठीक करना है। उसमें बाहरी व्यक्ति कभी कोई मदद नहीं कर सकता और सबसे बड़ा दुख भी वही है। और उस दुख को मिटाने के लिए हम सुख की तलाश में पहले 2 भौतिक और शारीरिक पर सदैव ध्यान देते रहते हैं। तो सुख और दुख दुनिया में 3 प्रकार के हैं, भौतिक सुख या भौतिक दुख। जिसके पास भौतिक संपदा है उसको भौतिक सुख है, जिसके पास भौतिक संपदा का अभाव है उसको भौतिकता का दुख है, यह सब जानते हैं। दूसरा है शारीरिक सुख और शारीरिक दुख। शारीरिक अपंगता हो गई तो शारीरिक दुख हो गया, बीमार हो गए तो शारीरिक दुख हो गया, स्वस्थ है तो शारीरिक सुख हो गया, बीमार हो गए ठीक हो जाए शारीरिक सुख हो गया, बीमार होकर ठीक नहीं हुए शारीरिक दुख हो गया, शरीर का कोई अंग भंग हो गया, हम दिव्यांग हो गए, और बहुत सारे कारण हैं। लेकिन ये जो मानसिक दुख है इसका कोई इलाज नहीं है। जो साइकोलॉजिकल फियर है, साइकोलॉजिकल डर है, हम जो ह्यूमन साइकोलॉजी की जिसके ऊपर पूरी गीता आश्रित है, जिस पर गीता विस्तार से चर्चा करती है, जिसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वह सब मानसिकता का ही खेल है। होता क्या है कि हम सदैव दोष देते हैं परिस्थितियों को, कमी निकालते हैं परिस्थितियों में। वास्तविकता होती है कि हमारी मनस्थिति खराब होती है, हम अपनी मनस्थिति को ठीक करने का कभी प्रयास ही नहीं करते। यदि मेरी मनस्थिति ठीक हो जाए तो फिर कभी कोई मानसिक दुख हो ही नहीं सकता। तो गीता हमें इस श्लोक में 29वें श्लोक में 30वें श्लोक में स्पष्ट रूप से मानसिक दुख को सुख में परिवर्तित करने की सलाह देती है। और वह तभी संभव है जब हम निष्काम भाव से अनासक्त होकर अपने स्वधर्म को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करें, अन्यथा यह कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए हमें सभी कर्म, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जिस दिन हमें यह कला आ गई तो हम ज्ञानी बन जाएंगे। और जो व्यक्ति सब कुछ भगवान को समर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा, लाभ की आशा, लाभ की कामनाओं को छोड़कर स्वामित्व के अर्थात कर्तापन के भाव के दावे के बगैर बिना किसी आलस्य के अपना कार्य करता है, वह सदैव सफलता को प्राप्त होता है। उसे कभी किसी तरह की कोई हानि कभी नहीं होती। गीता हमें यह समझाती है। लेकिन हम उससे पहले ही उन सब चीजों का आकलन करना चाहते हैं जिनसे हमें भौतिक या शारीरिक सुख मिले, मानसिक सुख की हम चिंता नहीं करते। तो आज गीता के इन 4 श्लोकों की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलेंगे आपको, लेकिन इस निवेदन के साथ, यदि आपको हमारी यह व्याख्या जो हम मनोवैज्ञानिक रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गीता को आप निवृत्ति मार्ग के लोगों से छोड़कर प्रवृत्ति मार्ग के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गीता को आप अपने जीवन का उत्कृष्ट बनाने का एक साधन मानिए। गीता हमें कला सिखाती है कि जीवन को उत्कृष्ट कैसे बनाएं, उसको बनाइए और अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने इस देश को और उत्कृष्ट बनाइए, ताकि हम वास्तव में यह कह सकें कि गीता पढ़ने के बाद उत्कृष्टता आने में देर नहीं लगती। लेकिन केवल पढ़ना नहीं, गीता को समझना, गूढ़ना, मनना, चिंतन करना और जीवन में
पालन करना। आज इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबसे विदा।